अरे इन दोंगन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो दोस्तों ये कबीरदास जी का पहला दोहा है जिसमें वो बता रहे हैं किस तरीके से हर धर्म का आदमी दिखावटीपन, अज्ञानता या सही गुरु ना पाने के कारण गलत रास्ते पर चला गया है। और उनका दूसरा दोहा है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखे उलझाए रे। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि धर्म की सच्चाई जिस व्यक्ति ने जान ली हो और जो धर्म की सच्चाई जानने का दिखावा कर रहा हो, उन दोनों लोगों के मन एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों लोग अलग अलग रास्ते से भगवान को खोज रहे हैं। एक दिखावा कर रहा है और एक वास्तविकता जान चुका है रास्ता। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरा मन और तुम्हारा मन एक जैसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि तुम बार बार कागज की लेखी बोलते हो, मतलब वेद पुराणों की ओर भागते हो, जबकि मैं सरलता से भगवान को पाने के तरीके बताने में लगा हुआ हूँ। और उनका तीसरा दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो में। इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि कभी भी ज्ञान को इस आधार पर नहीं ग्रहण करना चाहिए कि वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति किस जाति का है। अगर ज्ञान अच्छा है तो कोई भी जाति का आदमी आपको ज्ञान दे सकता है, जाति मतलब किसी भी स्तर का आदमी आपको ज्ञान दे सकता है। पर आजकल ठीक उल्टा चल रहा है। अब कबीरदास जी का चौथा दोहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। कबीरदास जी इसके थ्रू बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान वास्तव में ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, भक्ति मार्ग पे चलकर ढूंढो। कबीरदास जी भक्ति मार्ग पे चलते थे और वो मानते थे कि भक्ति मार्ग पे ही भगवान को सही तरीके से पाया जा सकता है। आप जिन मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में भगवान को ढूंढना चाहते हैं, उनमें अगर आपको भगवान चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने अंदर भगवान ढूंढने पड़ेंगे। तो पांचवा दोहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना। इस दोहे का अर्थ है कि आज तीनों लोक में दशरथ सुत श्री रामचंद्र जी के नाम से लोग भक्तियां कर रहे हैं, पर वास्तविकता उनके नाम के मर्म को जानने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं। आजकल लोग केवल राम के नाम के अधीन हैं, ना कि राम नाम के मर्म के अधीन हैं। होना चाहिए राम के नाम का वास्तविक अर्थ क्या है उसके अधीन व्यक्तियों को। नाम को न जानने वालों से ही जुड़ा हुआ उनका छठवां दोहा यूं है कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न कोई जाना। कबीरदास जी के इस दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, क्योंकि तत्कालिक समय में जब कबीरदास जी स्वयं जीवित थे तब भी यही खेल चल रहा था। इस्लामिक पक्ष और हिंदू पक्ष आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में लगे हुए थे। और आज तत्कालीन समय भी हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है। तो आज भी प्रासंगिक रूप से यही कह रहे हैं कबीरदास जी कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम राम को बेहतर मान रहे हो, अच्छी बात है, वो रहमान को बेहतर मान रहे हैं, अच्छी बात है, पर वास्तविकता ये है कि ये दोनों लोग एक हैं। इस चीज के मर्म को जान लो। कबीरदास जी अपने सातवें दोहे में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की जो कुरीतियां हैं उनको उजागर करते हुए दिखते हैं और बहुत ही खुल के बोल रहे हैं इस चीज को लेके। वो उनका दोहा है कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म में अछूतपन बना हुआ है और मुस्लिम धर्म में मांसाहार। मतलब ये दोनों धर्म अपने आप को बड़ा बड़ा तो मानते हैं, पर अपने अंदर बसी हुई कुरीतियों को खत्म नहीं करना चाहते और कभी कभी तो उन कुरीतियों को अपने धर्म से जोड़ देते हैं। और कबीरदास जी का आठवां दोहा है, राम रहीम एक हैं, नाम धराएं दोई, कहें कबीर दो नाम सुन, भरम परम मत कोई। मतलब राम और रहीम एक ही भगवान के नाम हैं। कहते हैं ना सबका मालिक एक ही भगवान के नाम है राम रहीम। इन दो नामों को अलग अलग सुनने की वजह से ये मत समझ लेना कि ये दोनों नाम अलग अलग हैं। इसलिए वास्तविक पक्ष को जानो, नाम में मत पढ़ो, नाम के मर्म में पढ़ो। अगर नाम के मर्म में पढ़ोगे तो कुछ बेहतर पा पाओगे। इसी क्रम में कबीरदास जी अपने 9वें दोहे में कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, दुई में कभू न जाई। इसका मतलब ये है कि राम राम के नाम से हिंदू अपनी भक्ति कर रहे हैं और खुदा के नाम पे मुसलमान अपनी खुदाई कर रहे हैं, पर वास्तविक भक्ति वो कर रहा है जो इन दोनों विभाजनों से परे जान चुका है इस चीज को कि भगवान केवल एक है, अल्लाह केवल एक है।
और उसी एक अल्लाह या उसी एक भगवान के नाम में अपने आप को रमा कर भक्ति कर रहा है। और इस वीडियो के आखिरी दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति ओछे सांप्रदायिकता से दूर हटकर वास्तविक भक्ति करता है तो उसमें किस तरीके के बदलाव आते हैं। उनका दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाई। मतलब जब मैं मतलब अहम था मेरे अंदर, तब तक हरि नहीं मेरे पास आया, और जब मैंने वास्तव में भक्ति पाई और मेरे अंदर से मैं गया, तब मेरे पास हरि आया। और वास्तविकता यही है कि अगर आप दो में बटे रहेंगे, मैं और भक्ति दोनों अलग अलग तरीके से करेंगे, तो फिर ना तो आपको ईश्वर मिलेगा, ना तो आपको खुदा मिलेगा। यहीं पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। अब आपसे यह अनुरोध है, अगर आप किसी और पक्ष पे कबीरदास जी के दोहे सुनना चाहते हैं तो आप अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।